अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ऑटो यूनियन की जानिब से एक मीटिंग की गई जहां पर जनाब अमानुल्लाह खान, जो कुछ दिन पहले आरटीओ जॉइंट कमिश्नर से बहस हुई थी और झूठे इल्ज़ाम में उनके पर केस दर्ज किया गया था, उनको जेल भेजा गया था। इसके बाद जनाब हाई कोर्ट के मशहूर एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन दक्कनी ने एक दिन में उनकी बेल करवा दी। इसके बाद से वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उनका ये कहना था कि करप्शन के एंटी हम बात कर रहे थे, करप्शन के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे थे। हर जगह तेलंगाना हुकूमत को चाहिए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या आरटीओ या कोई भी महकमा हो, वहाँ पर करप्शन फ्री एक बोर्ड लगाए, यहाँ पर करप्शन यानी रिश्वत लेना मना है, इस तरह का लिखकर बोर्ड लगाए। अगर कोई लेता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस तरह की उनकी ये मांग थी। और जिस तरह से ऑटो ड्राइवरों के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ये भी उनकी मांग थी। और उनका ये कहना था कि इस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन ऑटो बंद का भी ऐलान किया जाएगा। और सारे मौजू पे इन्होंने बात की। इनके अलावा जनाब मुजाहिद हाशमी और जनाब मोहम्मद अख्तर अली के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। सारे लोगों ने अपने अपने हालत का इजहार किया और जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म ज़्यादती चल रही है और जिस तरह से आरटीओ की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है और करप्शन उरूज पर चल रहा है आरटीओ में, इसके खिलाफ ये लड़ाई शुरू की गई है और ये ख़त्म होने तक ये लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया गया है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। ऑटो ड्राइवर्स यूनिटी जिंदाबाद। आते वालों रुश्वत लेना बंद करो, आते वालों रुश्वत लेना बंद करो, आते वालों रुश्वत लेना बंद करो। లంచా అడిగితే చెప్పు దెబ్బలు, లంచా అడిగితే చెప్పు దెబ్బలు, చెప్పు దెబ్బలు, లంచా అడిగితే చెప్పు దెబ్బలు, లంచగొండి పిచ్చి కుక్క, పిచ్చి కుక్క, జేబు దొంగ, జేబు దొంగ, లంచగొండి పిచ్చి కుక్క, పిచ్చి కుక్క, జేబు దొంగ, జేబు దొంగ, లంచగొండి జేబు దొంగ, లంచగొండి పిచ్చి కుక్క, లంచగొండి జేబు దొంగ, లంచగొండి పిచ్చి కుక్క, పిచ్చి కుక్క, జేబు దొంగ, జేబు దొంగ, లంచగొండి లంచాలు అడిగితే చెప్పు దెబ్బలు, లంచాలు అడిగితే ऐसा मतलब पीछे नहीं आते ना सुनना। हाँ बोलो बोलना आवाज है। मीडिया मित्रों क्या बोलते हैं, सब बोला ये है, बहुत कुछ हो चुका। ये रुश्वत सतानी जो है आरटीओ ऑफिस में, पुलिस स्टेशनों में और सरकारी दफातर में ये जो रुश्वत चल रही है और हुकूमत जो है रुश्वत को रोकने में नाकाम है। लिहाजा हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम रुश्वत नहीं लेते। इस तरह के जो बोर्ड हैं हर सरकारी दफ्तर में आरटीओ वाले लिखना चाहिए हम रुश्वत नहीं लेते। पुलिस स्टेशनों में लिखा जाना चाहिए हम रुश्वत नहीं लेते। और सरकार के तमाम सरकारी ऑफिसों में ये लिखा जाना चाहिए कि हम रुश्वत नहीं लेते, ताकि रुश्वत जो है उसको कम करने में ये तरीक़ेकार का कामयाब हो सकता है। हमको इस तरह की उम्मीद है। और आज ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो उनके जो मसाइल हैं, अब जो आरटीसी में फ्री बस का जो हुकूमत इंतज़ाम की है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इसके बजाय आरटीसी में फ्री बस के बजाय ये शराबबंदी का कानून लगाओ। अगर ख़वातीन पे सही हमदर्दी है अब तो शराब बंद करो, नशाबंदी का कानून नाफिज करो। हम ये मुतालबा कर रहे हैं। और जिस दिन 31 को हम एक दिन का ऑटो बंद करने जा रहे हैं और 10 साढ़े 10 ये 11वां साल है ऑटो का मीटर नहीं बढ़ा, तो हम लोग जो है अगर जिस दिन हड़ताल हो रही है उस दिन ऑटो रिक्शा के मीटरों को हम जला देंगे, आग लगा देंगे। ऐसा मीटर हम लेके क्या करेंगे? आज 11 साल से आप वो मीटर में इजाफा नहीं करें। हम क्या डिमांड कर रहे हैं? जो किराया पड़ोसी रियासत में है वही किराया डबल की डिमांड कर रहे हैं, हम ज़्यादा किराया नहीं मांग रहे। और उसी तरह हमारे दूसरे मसाइल है
और दूसरे मसाइल भी जो है हल करने। और हुकूमत वादा करी, कांग्रेस हुकूमत, हम हर ऑटो को 12,000 रुपये देते, बल्कि वादा करें, हम वादा मदद, पैसे से मदद करने की वादा करें। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि 12,000 रुपये फौरन दे दीजिए। फाइनेंसर जो जुल्म कर रहे हैं, फाइनेंसर का भी वो जो उनकी लूट मार है, उन पे भी जो है सख्त इक़दाम होना चाहिए। ऑटो रिक्शा रिश्वतखोर पागल कुत्ता बोले हम रिश्वतखोर पागल कुत्ता जेब कतरा। तो आप हुकूमत को चाहिए कि आप उनको ये नाम लगाओ, जो रिश्वत लेता है रिश्वतखोर पागल कुत्ता बोलो उसको। पागल कुत्ता नहीं बोलेंगे तो कैसा होगा? आटे वालों, रिश्वत का बाज़ार बंद करो बोल रहे हो, हम कुछ भी नहीं बोल रहे। आटे वालों, रिश्वत का बाज़ार बंद करो। और आगे चल के आप देखेंगे रिश्वत आज किसी भी कीमत पे आज में हम चलने नहीं देंगे। आगे यही बोला कि भाई तुम्हारे आरटी ऑफिस में हम रिश्वत नहीं लेते बोल के बोर्ड लगाओ, हर ऑफिस में लगाओ बोला। तो मैं कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं, किसी ऑफिसर पे हाथ उठाने के लिए मैं कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं। तो मैं बोला, तो बोले तो उन्होंने बोल रहे उन्होंने मेरा वो हाथ उठा के मेरे को हाथ उठाए मारने के लिए, तो उनका हाथ घट पकड़ लिया, पकड़ के ऐसा ढकल दिया तो उन्होंने नीचे गिर गए। नीचे गिर के मारे पुकारा करे, गलत केस लगाए और हमको जेल भेजे। खैर हम जाके बेल लेके हम आ गए। तो हम किसी भी कीमत में सारे तेलंगाना में रिश्वत नहीं चलेगी। हम जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन रिश्वत को ख़त्म करके रहेंगे। रिश्वत नहीं चलने पाएगी। कौन किस में हिम्मत है? रिश्वत कोई है? लोगों को नौकरी नहीं है, होटल में काम कर रहे पढ़े लिखे बच्चे, आज तुमको नौकरी मिली बोले तो रिश्वत लेते आप। हुकूमत क्या कर रही? रिश्वत को रोकने के लिए क्या कर रही? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, खाली रिश्वत रोक के कुछ लोगों को पकड़ के अंदर डाल। नहीं, आगे चल के रिश्वत किसी भी कीमत में नहीं चलना चाहिए। हर कीमत में रिश्वत के हम खिलाफ हैं। और ख़वातीन पे अगर वाक़ई तुमको मोहब्बत है तो आप उनको जो है शराब जो है नशाबंदी कानून लगाओ, ताकि मेहनत करने वाले मज़दूर रात में अपनी मेहनत की कमाई घर को सीधा लेके आए। हम ये चाहते हैं घर को सीधा लेके आए, और हम ये चाहते हैं ख़वातीन पे जुल्म ज़्यादती कम हो। और हम ये चाहते हैं कि हमको जो है किसी किस्म की ख़वातीन, और ये चोरी है, ये डाका है, ये कत्ल आम है, जो कत्ल हो रहे हैं, इनको जो है ये अपने आप रुक जाए। शराब अगर बंद होती है या एक्सीडेंट भी बंद हो जाते हैं, बहुत सारे वो फ़ायदे होते हैं। तो शराब को बंद करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। मुजाहिद हाशमी, मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, शेख अहमद साहब, अजीम भाई, हमारे अख्तर भाई और दीगर जो है भाई, आपका आना पेंटर ना किशन ना सब हमारे साथ जो है मौजूद हैं, जब्बार भाई भी। ये तमाम जो है पुराने जो है ऑटो यूनियन के कायदीन हैं। गरीब तबका ऑटो ड्राइवर्स का जो होता है, उनके मसाइल के हल के लिए मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब ने अपनी ज़िंदगी की जो है आधी सदी 50 साल से ज़्यादा उन्होंने खिदमत की और आज भी इस मैदान में डटे हुए हैं। बहरहाल कुछ दिन पहले महकूमा इंसदाद रिश्वतदानी एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जब मुख्तलिफ़ RTA दफातर पर जब धावा किया, तो कुछ जो है लोगों को पकड़ा जो एजेंट्स थे, और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। इन्हें कारकर्दगी ये दिखाई गई कि हम जो है इस रियासत से करप्शन को ख़त्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जहाँ पर करप्शन होता है इसका इल्म उनको भी होता है। यानी इस महकमा ट्रांसपोर्ट में एक क्लर्क से लेकर आला ओहदेदार तक सबके लिए कलेक्टर होता है। अब हुआ ये कि कलेक्टर जो है बजाय दफ्तर में ठहरने के, ऑफिस में ठहरने के, उसको बाहर कर दिया गया है। होटलों में या बस स्टॉप पर ठहर कर जो है वो बराबर जो है रिश्वत वसूल करते हैं, जब तक कि वो अपना जो है इनिशियल ना डालें, अपने जो ऑटोग्राफ ना दें, वो कोई काम नहीं होता। अब हुआ ये कि जो है उस दावे के बाद बजाय इसके कि जो है रिश्वत सितानी कम हो, रिश्वत कम हो, मज़ीद रिश्वत बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो है कोई भी हर आदमी से खुश है कि जो हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल रही है। यानी कोई आदमी अगर माहाना जो है उतने अगर 30,000 रुपया 25,000 रुपये का तनख्वाह मेहनत करके नहीं कमाता, तो अगर रोज़ अगर एक आदमी रिश्वत अगर ले जा रहा है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर जो है
वो लोग जो है अपने आप को जो है रुश्वत में मुलविस कर चुके हैं। बहरहाल हमारा जो है ये मुतालबा इस बात पे है कि जो है हम ना हुकूमत से जो है किसी किस्म की तनाव चाहते हैं ना टकराव चाहते हैं। हम तो सिर्फ इस गरीब तबके के मसाइल के हल के लिए जो नुमाइंदगी के लिए जब जाएँ तो आला ओहदेदार एक जो है बुज़ुर्ग क़ायद के साथ जो है इंतहाई शरीफाना बर्ताव करे। वो ऐसा नहीं कि जो है उनको नहीं जानते, वो जो है उनके सामने आए हुए जो ओहदेदार हैं इनको बखूबी जानते हैं, इसीलिए जो है उनसे साथ अच्छा सलूक करने के बजाय अपने उन मफादात के लिए लोगों की बातों में आकर अगर आप जो गलत सलूक करें तो बहरहाल जो है जो कुछ भी हालात हैं हम जो है इसके बावजूद भी टकराव नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि मफाहमत हो जाए, बातचीत हल हो जाए, मसला हल हो जाए और फिर हालत मामूल पर आ जाएँ। इसलिए मामूल पर इसलिए आएँ कि हम इस नई तश्कील शुदा हुकूमत की जो है तरक्की के लिए हम अपना किरदार रूल अदा करना चाहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दिन ब दिन जो है कारों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है बिला रोको टोक, टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हर काम जो है एजेंटों के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं रुकावट अगर की जा रही है, सिर्फ ऑटों के रजिस्ट्रेशन को रुकावट की जा रही है, उनको रोक दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमको ऊपर से आर्डर हुक्म है। आखिर किसका हुक्म है, किस कानून के तहत हुक्म है, किस कानून के तहत आप दुश्मनी पर उतर आए हैं? गरीबों को जो है उनके पेट पर लात मार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दे रहे हैं। उन कई जो है ऑटो ड्राइवर्स खुदकुशी कर रहे हैं महज इस वजह से कि आपने जो है जो कदम उठाया है उसकी वजह से जो है ऑटो ड्राइवर्स जो है अजला में खुदकुशी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लोग क्या खुदकुशी करें? आप यहाँ पर पुलिस अहदेदार ये कहते हैं कि शहर में जो है बहुत बड़ा मसला है ट्रैफिक का मसला हल करने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जो है एक परमिट जो लाखों रुपए का जो शहर में जो दिया जाता है, जिसके हदूद जिसके लिमिट जो 60 किलोमीटर होते हैं, लेकिन जो है मुख्तलिफ अज़ला से जो है यहाँ पर आके हैदराबाद में ऑटो चलाए जा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, क्या कदम उठा रहा है? और जो है अब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस क्या कर रही है? क्या आपको क्या मिल रहा है? क्या हुकूमत को बदनाम करने पे ये जो है महकूमे तुले हुए हैं? क्या इस शहर के जो है ट्रैफिक के मसाइल को बढ़ाने पे आप लोग तुले हुए हैं? क्या शहर को, इस हुकूमत को बदनाम करने के लिए आप इक़दाम कर रहे हैं? आपको सोचने की ज़रूरत है। यही मुतालबात करने के लिए अब जब हम जाते हैं तो हमारे साथ ये रवैया, ये सलूक जो है मुनासिब बात नहीं है। और जो है हम ये कहते हैं कि भाई हम गरीबों की हुकूमत आपके जो कहते हैं, तो बस गरीबों की खिदमत करने के लिए ऑटो ड्राइवर एक मुसल्लिमा वो जो है तबका है जो मेहनत करके जो है अपने गैस के, अपने पेट्रोल के पैसे निकालता है, उसके ऑटो के मालिक का किराया निकालता है, उसके बाद जो है अपने घर के लिए थोड़ा बहुत जो है वो कुछ कमा कर लिया था ताकि जो है अपने एक वक्त की रोटी जो है वो खा सके, 2 वक्त की वो रोटी खा सके। तो ये जो है जो मसाइल हैं, इन मसाइल के हल के लिए जब जो है अमानुल्लाह खान साहब जब कोशिश करते हैं तो बहरहाल जो है मैं ये इस बात का मुतालबा करता हूँ कि जो है हम टकराव नहीं चाहते, ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो है आप जो है ये कलेक्टर्स को जो है जो छूट दे रखी है आपने और हमको जो रोक रखा है, और हमारे से अगर मुतालबा किसी किस्म के अगर आपके हैं तो आप हमसे बुलाइए, हम भी हाजिर होने तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, मसले को हल करने के लिए तैयार हैं। हम टकराव नहीं चाहते और जो है इस रियासत में जो है ऑटो ड्राइवर यूनियन और महकमे के जो है ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं, खुशगवार बनाना चाहते हैं। हमने अपनी तो पेशकश कर दी, अब आपकी जो जिम्मेदारी कि आप आगे बढ़ते हैं या अपनी जो है अपनी हुकूमत आप चलाते हो, क़ानून के ख़िलाफ़ चलाते हैं। वो कौन सा कानून है जिसके तहत आप जो है आप एक जो महकमा जो है मीटर जो फिट करता है उसको जो है आप ख़त्म करके रख दे रहे हैं? क्या हुकूमत की आमदनी को तबाह नहीं कर रहे हैं आप? किसने छूट दे रखी है आपको? क्या हुकूमत की आमदनी बढ़ाना आपको जिम्मेदारी है? हुकूमत की आमदनी को घटाने, इसके वक़ार को तबाह करने, आवाम पर जुल्म करने के लिए आप ओहदे पर हैं? आपके हम आपसे ये सवाल करते हैं। अगर नहीं तो अगर आपने इस बात की पेशकश किया, अगर ये चाहते हैं कि ये आपके हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, यकीनन अमानुल्लाह खान साहब ने कभी जो है अपनी ज़ात के लिए, किसी अपने अना के लिए, गुस्से के लिए कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। गरीबों के लिए झगड़ा किया है, गरीबों के लिए झगड़ा करते रहेंगे अपने हक़ के लिए। यही जमहूरियत है। इसी जमहूरियत की बुनियाद पर जिस रियासत की हम तरक्की चाहते हैं और हम इस बात का पेशकश करते हैं कि आपके हमारे ताल्लुकात जो है मामूल पर आएँ और पुरअमन हो, ताकि रियासत तरक्की कर सके। और आपके इस ओहदे के दौर में आप पर यह बात ना आए, आप पर इल्ज़ाम ना आए कि आप जो है एक ऐसे ओहदेदार थे जिसने ऑटो ड्राइवर्स पर जो है कुछ पर जुल्म किया है, बल्कि जो है इस जो है हम आपके इस दाग व धब्बे को जो है ख़त्म करके इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। हम आज की
7 जुलाई यानी 7/7/2024 आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया है। इसी वजह से कि रिश्वत इतनी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसको बहाल करना मुश्किल की नामुमकिन है। मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन है। इस तरीके से रिश्वत बढ़ गई है। अब रिश्वत का खात्मा करने के लिए हमारे अमानुल्लाह खान साहब जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनको ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि आप हमारे को मारे। हमारे सी रमेश साहब जेटीसी साहब जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आरटीए के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जेटीसी साहब अमान साहब पे इल्ज़ाम आयद किए हैं कि उन्होंने हमारे को एक पचखड़ मारे, जबकि कैबिन में 2 जने ही थे और उन्होंने कुछ रिश्वत के बाज़ार गर्म हो चुका है। हर ऑफिस में इतनी रिश्वत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। यानी लर्निंग बनाने जा रहा है, जैसा कि रोड पे एक क़ानून आयद करे हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब के, बगैर लाइसेंस आदमी बहुत लोग गाड़ी चला रहे हैं, लिहाजा लाइसेंस बनवा लीजिए। तो लाइसेंस बनाने के लिए आ रहे हैं पब्लिक, तो उसको रिश्वत के बगैर लर्निंग नहीं दिया जा रहा है, और नहीं अगर तो उसको इन्हें किसी भी तरीके से फेल किया जा रहा है। यानी 3 डेज़ के बाद आओ, 7 डेज़ के बाद आओ, किसी भी एक मसले से उसको फेल किया जा रहा है। इसी तरीके से हर जोन में आल जोन आरटीए के हर जोन में यही आलम हो गया, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। अगर फिटनेस को गाड़ी लेके गए तो ये नहीं है वो नहीं है, उसको भी रिश्वत। हर गाड़ी को यानी जो भी फिटनेस के लिए जाता है रिश्वत। रजिस्ट्रेशन न्यू व्हीकल शोरूम से जब न्यू व्हीकल जाती है तो उसको भी रिश्वत। हर चीज़ को रिश्वत इतनी ज़्यादा हो गई कि डबल टिबल हो गई। तो यूनियन कायदीन ऑटो रिक्शा के कुछ गरीब ऑटो ड्राइवर्स ओनर्स अनपढ़ लोग एक यूनियन से मिल के साहब हमारे से काम नहीं हो रहा है, ऐसा रिश्वत का बाज़ार फुल गर्म है, तो आप लोग ज़रा इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, काम करवाइए, बल्कि आते हैं। हम वो काम लेके गए तो हमसे भी रिश्वत पूछी जाती है, हमारे को भी बोलते हैं कि रिश्वत दो तो काम होता, नहीं तो नहीं होता। यानी यूनियन के कायदीन से भी रिश्वत का मुतालिबा किया जा रहा है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स से लेके आरटीओ साहब क्लर्क से लेकर हर चीज़ से इन्हें जितने भी डिपार्टमेंट के अहदेदार है रिश्वत, यानी रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो रहा। यानी यूनियन के कायदीन से भी रिश्वत की तलब की जा रही है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, इनको तनख्वाह यानी 40 से 50 हज़ार 80 हज़ार 70 हज़ार 1 लाख तक इनको तनख्वाहें हैं। इसके बावजूद भी फिर ये लोग को रिश्वत चाहिए। आखिर इनकी हिरस घुसती नहीं है, तो उसके लिए एक नारा लगाए हमारे मोहम्मद अमानुल्लाह खान, रिश्वतखोर पागल कुत्ता जेब कतरा, तो ये इंग्लिश में मैड डॉग। तो जैसा कि अब इनका एक नारा है, वो चीज़ को बयान करे उन्होंने कमिश्नर साहब के पास, तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने हाथापाई पे उतर आए। अपने बचाव के दौरान पे इन्होंने हाथ उठाए बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए। तो इनको इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि इन्होंने अमानुल्लाह खान साहब ने जेटीसी साहब को मारा है। इसी दौरान तमाम ऑफिसों पे हलचल हो चुकी है, मालूम हो गया है कि पेन डाउन किया जाए। तो गवर्नमेंट का लाश भी करने के लिए ये लोग आगे आ गए थे। यानी पूरे दफ्तर को बंद करके, ऑफिसों को बंद करके क्या करना चाह रहे हैं कि पूरों को अगर ये ऑफिसों को बंद कर दिया तो गवर्नमेंट का लाश है ना, इसके आप तहकीकात किया जाए, तहकीकात करके सही क्या है गलत क्या है उसकी तहकीकात करके जब आप उसका फ़ैसला लो, आप उसको क्या करना है वो करना। इमीडिएटली उसको पेन डाउन को इन्हें लागू कर दिए थे। फिर थोड़ी देर के बाद बड़े लोग बात करके अहदेदार उसको रिलीव करे, उसको फिर ऑफिस वर्क चालू करे थे। फिर हमारे अमानुल्लाह खान साहब को भी उनके भी साथ अल्लाह ताला का साथ था, उनको भी इंसाफ मिला, उनको दूसरे दिन बेल मिल चुकी है, बेल पे आ चुके हैं उन्होंने जो भी होंगी तहकीकात। लेकिन वो चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि एक ऑफिसर एक अमानुल्लाह खान साहब को उनके एज में कितना डिफरेंट है। हमारे सीपी साहब जेटीसी साहब हमारे सी रमेश साहब कितनी उम्र के हैं और हमारे अमानुल्लाह खान साहब कितनी उम्र के हैं। आप उनको देखिए इन्हों मार सकते क्या, इन्हों मार सकते क्या उनको, ऐसा उनको इल्ज़ाम आयद कर दिए। ये उम्र में उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपना 80 साल की इनकी बरसी मेहनत के लिए उनको एक इल्ज़ाम लगा के तमाम दफ्तर पे ऑफिसों पे और तमाम तेलंगाना में इनको बदनाम किया गया है कि अमानुल्लाह खान साहब जेटीसी साहब को मारे। लिहाजा नहीं मारे, अपने बचाव के दौरान हाथ उठाए, अपने बचाव के दौरान उन्होंने गुफ्तगू करे, तो वो चीज़ के लिए इनको इल्ज़ाम लगाया गया कि मारे। ये सरासर इल्ज़ाम है, हम इसकी मजम्मत करते हैं।
और इसको आप रिश्वत के लिए हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है कि इसको रिश्वत का बाज़ार को जो गर्म हो चुका है ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इसको बंद किया जाए तो बेहतर रहेगा। नहीं तो हम इसके लिए हम जदोजहद करेंगे, एहतजाज करेंगे। इसके ऊपर हम पुरजोर हमारा मुतालिबा ये है कि इसको रिश्वत को जल्द से जल्द खात्मा करिए। बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। आवाम को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है रिश्वत के लिए, और कोई काम उनका यहाँ नहीं। देखिए आप ऑफिसों में आके जायज़ा लीजिए, हेल्प डेस्क जैसा लगाते हैं उसी तरीके से एक हेल्प डेस्क लगाइए कि इनको जो आवाम आती है उनकी मदद के लिए इनको क्या इनकी डॉक्यूमेंट इनकी है नहीं है, सही है तो इनके लिए क्या इनको ज़रूरी है कि इनके लिए उनको क्या काम करना चाहिए, इनको बगैर रिश्वत के काम होना है तो किस तरीके से करना चाहिए। ऐसा हर ऑफिस में एक ऑफिसर होना चाहिए हेल्प डेस्क में। तो ये चीज़ के लिए हम मुतालिबा करते हैं सीएम रेड्डी साहब से, हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, कि हर ऑफिस में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आरटीए के एक हेल्प डेस्क लगाना चाहिए। उसमें एक आदमी बिठाना चाहिए कि उसको आवाम के लिए क्या चीज़ के लिए ज़रूरी है। इनको रिश्वत के बगैर काम नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग फेल होकर जा रहे हैं घरों को अपने अपने वापस। गवर्नमेंट को तो आमदनी हो रही है चालानात, लेकिन काम नहीं हो रहा है। बहुत तकलीफ़ हो रही है आवाम को। इसके लिए जल्द से जल्द रिश्वत को बहाल किया जाए, ये हमारा मुतालिबा है।